नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में घमासान छिड़ा हुआ है, वक्फ बिल को लेकर है। क्या इस बिल पर नीतीश कुमार की जेडीयू में दो फाड़ हुई है? दरअसल जनता दल यूनाइटेड की तरफ से वक्फ बिल पर दो तरीके की बातें आई है। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने इस बिल का विरोध किया है, जबकि ललन सिंह लोकसभा में इसका समर्थन कर चुके हैं। यानी कि दिल्ली में बिल का समर्थन तो पटना में टेंशन। मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। ऐसा है कि इसमें चेंज करने का उनको राइट ही नहीं है। अब अगर चेंज करना चाहते, पूरा संविधान ही जब चेंज करने की तैयारी है, जब पूरा संविधान ही चेंज करने की तैयारी है, तो ये वक्फ और ये वो क्या है जो धार्मिक पीठ बना हुआ है? क्या है? वक्फ बोर्ड ही की तो उसका दूसरा नाम है। तो क्या उसके लिए भी ये कानून होगा? तो बुलावे पूरे देश भर के हमारे मठाधीशों को, बुलावे बड़े बड़े मठ और बड़े बड़े मंदिरों के माननीय महंत लोगों को। नीतीश कुमार को स्टैंड क्लियर करना चाहिए। अब उनके सामने सब कुछ है, एक एक चीज है, उस पर हमें मशवरा देने की जरूरत नहीं। अब देखिए, दोनों ही बयान अवधेश जी कितने कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, इतने कॉन्ट्राडिक्टरी कि वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ ललन जी की भाई आपकी मस्जिदें नहीं छिनने जा रही, और जो बलियाबी साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप तो संविधान ही बदल दें, आपने तो तैयारी पूरे संविधान बदलने की कर दी। ऐसा लग नहीं रहा जैसे कि कोई सरकार के साथ खड़े हुए हैं, एकदम एंटी हैं। नहीं तो जनता दल यू का स्टैंड था क्या कि बीजेपी संविधान बदल रही है? तो ये जो आदमी खड़ा है गुलाम रसूल बलियाबी, ये कौन है? ये गुलाम रसूल बलियाबी बलिया का रहने वाला, इसने बलियाबी नाम लिया है। बिहार में गए थे, नीतीश कुमार का मन बदला कि भाई ये उधर पूरा किशनगंज पूर्णिया चारों ओर वोट दिलाएगा, इनको राज्यसभा में भेज दिया। यहाँ आते थे तो हम लोगों के साथ ऐसे ही बकवास करता था ये आदमी, ये पूरा बाहर निकल के, और इससे 5 वोट नहीं मिला वहां। तो इसीलिए कह रहा हूं कि देखो, ये जनता दल की आवाज नहीं है। ये बलियाबी हमेशा इनका यही कैरेक्टर है कि थोड़ा बाहर निकल के और वो आके लाइन बोलो, ये एंटी बीजेपी लाइन लेते हैं, तभी ये किशनगंज में और बाकी जगह इनकी पॉलिटिक्स चलती है। ये उस पॉलिटिक्स को करते हैं। तो इनको आरजेडी में चला जाना चाहिए। इनको जनता दल में क्यों बैठे हुए हैं? जनता दल का जो स्टैंड है वो ललन सिंह लंबे समय तक पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। ललन सिंह इस समय नरेंद्र मोदी के, ललन सिंह इस समय उनके प्रतिनिधि के रूप में नीतीश कुमार के कैबिनेट में है। और यह भी देश को जानना चाहिए कि ललन सिंह केवल नेता नहीं है। ललन सिंह और नीतीश कुमार की दोस्ती की कहानी बहुत सारे हैं। दोनों व्यक्तिगत मित्र भी हैं, आपस में लड़ते भी हैं, तू मैं भी होती है, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत मित्र हैं। तभी तो एक बार राबड़ी देवी ने दोनों के संबंधों पर कटाक्ष कर दिया था, हालांकि वो बहुत अपमानजनक था। फिर लालू जी चले गए थे कि नहीं ये गलती हो गई है। जो कुछ सवाल तो यह है कि जो कुछ ललन सिंह ने कहा है वो सत्य है या बलियाबी जो कह रहे हैं वो सत्य है? वो तो नीतीश जी कुछ बोलेंगे तब पता चलेगा। नीतीश जी की बात तो कर दी ललन सिंह ने। अगर नीतीश जी को कहना होता तो पार्टी का प्रवक्ता इससे जाता ना। देखिए, इस समय कल अगर आप संजय झा का बयान देखा है आपने, जो इन्होंने एक्स पर उसको रिट्वीट किया हुआ है हर्षवर्धन जी ने। संजय झा ने कल जो उपराष्ट्रपति वाले पर जो भाषण दिया है उसको भी सुनिए, और ललन सिंह जो वक्त पर बोल रहे हैं दोनों को सुनिए, क्योंकि संजय झा को ही पार्टी ने यहां भविष्य के चुनाव के गठबंधन जोड़ने बात करने के लिए यहां तब नीतीश कुमार ने घोषित किया हुआ है। तो इस समय जनता दलियों की मानसिकता अब यह है कि भाई हमको बिहार में अगर पॉलिटिक्स करनी है अपनी पहचान बना के, तो हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ चलनी है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम नहीं कर रही है जैसे हमारे यहां दूसरे लोग प्रचार करते हैं। लेकिन सर परसीव तो इसी तरीके से किया जा रहा है ना विजय जी की दो फाड़ हो गई है पार्टी में, दो तरीके के स्टेटमेंट एक पार्टी से आ रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं।
नुकसान होगा? Confusion तो होता ही है, नुकसान हो रहा है, लेकिन नुकसान इससे ज्यादा उस समय हो रहा है कि जब चिराग पासवान की जो पार्टी है जी। वो उसके खिलाफ दिखाई दे रही है बिल के, ठीक है ना, तो वो भी तो एक प्रेशर नीतीश कुमार की पार्टी पर रहेगा, जेडीयू पर रहेगा। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि कोई प्रेशर नहीं है, ये दो फाड़ है एक फाड़ है वो नहीं कह सकता, लेकिन प्रेशर है और जनता दल में सहमति नहीं है, ये भी बात है। लेकिन ऑफिशियली जब ललन सिंह बोल रहे हैं तो उसी ऑफिशियल लाइन मानना चाहिए। आप सहमत हो नहीं, बहुत सारे लोग सहमत नहीं होते। अभी वसुंधरा जी की बात कर रहे थे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की लाइन नहीं होगी? वो अलग होगी, वो नहीं है। लेकिन इसीलिए शायद सरकार ने ये राजनीतिक समझदारी का फैसला किया कि उन्होंने उसको जेपीसी के पास भेज दिया, ताकि ये विवाद अभी नहीं हो, और फिर जब लंबे समय तक इस पर चर्चा होगी तो बहुत सारे लोगों को समझाया जा सकता है। एक इमीडिएट रिएक्शन होता है, इंस्टेंट रिएक्शन होता है, और फिर बाद में कुछ बात होती है तो कैसे उसको रास्ता निकाला जा सकता है। अब जो विंटर सेशन है वहां तक के लिए तो ये मामला टल ही गया है, उसमें किस तरह से जो भेजा है उसका कारण ये भी है कि अभी राज्यसभा में 12 सीटों का चुनाव हो रहा है, तो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी अभी बढ़ जाएंगी। अभी अगर करते तो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है, हालांकि तब भी बहुमत नहीं होगा, लेकिन 11 सीटें ही बढ़ेंगी उनकी, क्योंकि अभी 10 सीटें मिलेंगी उनको। उसके 10 सीटें मिलेंगी। इसके अलावा नॉमिनेशन भी होना है 5 सीटों का, 20 सीटें खाली है, 4 नॉमिनेट होंगे, 4 अभी और होने वाले हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है कि पहले इनको हो जाने दो, सेशन का समय दे दो, अगले सेशन में इसको लेकर आएंगे।